देखो नेक्स्ट चैप्टर देखो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। रे ऑप्टिक्स का क्या करेंगे हम, रिवीजन। ये हमने पढ़ रखी पहले भी पढ़ा हुआ है क्या ये चैप्टर। रे ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, किरण प्रकाशिकी। ध्यान रखना। अब इस चैप्टर में बेसिक बेसिक सी चीजें अपने को याद करनी है। सबसे पहले तो लाइट की जो ट्रेवलिंग की जो डायरेक्शन होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन यूज में लेते हैं, उस लाइन को रे कहते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आई भाई। इधर से जैसे मान लीजिए इधर सोर्स है, लेफ्ट साइड में सोर्स है और राइट साइड में कौन जा रही है, लाइट। प्रकाश की गति की या संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए बनाया गया रेखाखंड ही किरण कहलाता है। किरण, इसको क्या कहते हैं, किरण। किरण का मतलब क्या हो गया, रे। सिंपल, ठीक है। बहुत सारी किरणें अगर मिल जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, पुंज। क्लियर है। बहुत सारी, देखो ये बहुत सारी किरणें ऐसे मिल गई, क्या कहोगे इनको, पुंज। इसको बोलेंगे पुंज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं बीम, क्या बोलते हैं, बीम। ध्यान रखना, ये भी दो प्रकार का होता है, अपसारी और अभिसारी। इस तरह लाइट, जैसे लाइट डाइवर्ज हो रही हो आगे की तरफ जाकर के, लाइट ऐसे फैल रही हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपसारी। अपसारी किरण पुंज। और अगर लाइट ऐसे जाकर के आगे की तरफ कन्वर्ज हो रही हो तो ये हो जाएगा अभिसारी। समझ में आ रहा, क्लियर हो गई क्या बात। ये कौन सा किरण पुंज हो गया, अभिसारी। ये ध्यान रखना अपने को। और इसके बाद में देखो किरण पुंज के बाद में क्या आता है, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। लाइट आपको पता ही है कहां से आती है, सन से आती है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमने तारों में ऊर्जा जनन पढ़ा था, वो रीजन आपको पता है। हाइड्रोजन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। उष्मा प्रकाश निकल रहा है। सूर्य की सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये सन से हीट निकल रही है और वो प्रकाश के रूप में कहां तक पहुंच रही है। प्रकाश एक्चुअल में क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, और ये रूप है ऊर्जा का, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताया था हमने एक दूसरे के कैसे चलती है ना। जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कर रहा है तो दूसरे वाले में कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में कालांतर कितना होता है, 0। नहीं, कंपन करते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री वाले तल में, लेकिन कालांतर कितना होता है, 0। ध्यान रखना, कालांतर अलग और जो कंपन तल उनके बीच में एंगल अलग अलग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सनलाइट कुल मिलाकर एक लाइन पता होनी चाहिए, C बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये लाइट की स्पीड मानी जाती है। 8 मिनट 18 सेकंड में कहां पर पहुंचती है, ये पृथ्वी पर पहुंचती है। बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में सिंपल सबसे पहले क्या आता है, देखो उसके बाद में आता है क्या, लाइट के बाद में अपने को ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, सिंपल सी बात, प्लेन मिरर कहते हैं। और जिनकी परावर्तक सतह जो है वो किसी गोले का भाग हो, है ना, गोले का कटा हुआ भाग हो। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ये छोटी छोटी परिभाषाएं, ये ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की इस तरह से बनाएंगे, दर्पण में एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड परावर्तक सतह होती है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, है ना। इसमें इनसाइड वाली जो सरफेस होगी वो पॉलिश्ड होगी, इसमें आउटसाइड सरफेस पॉलिश होगी। ध्यान रखना, क्लियर है क्या। ये दो प्रकार के दर्पण हो गए, ये गोलीय दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पणों के बजाय ये एक सर दर्पण है जिसमें समतल सतह होती है, बिल्कुल परावर्तक। जो घरों के अंदर जो दर्पण यूज में आता है ना शक्ल देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। अब सबसे बड़ी बात आती है इमेज कैसे बनेगी। इमेज बनाने के दो तरीके हैं। इमेज कैसे बनेगी, या तो अपवर्तित प्रकाश की किरणों से या परावर्तित प्रकाश की किरणों से। ठीक है, अब अपवर्तन और परावर्तन आपको 10th क्लास की चीजें आनी चाहिए। समझ में आया। सिंपल मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं इसको। ये मिरर हो गए। अब मिरर से हम, मिरर के टाइप हो गए, देखो समतल मिरर, समतल हो गया और गोलीय हो गया, दो प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल। अब आगे पढ़ेंगे कि इनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। प्रतिबिंब निर्माण का होने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो प्रतिबिंब का निर्माण या तो परावर्तित किरणों से होगा,
या फिर अपवर्तित किरणों से होगा। ठीक है, परावर्तित किरणों से प्रतिबिंब का निर्माण होता है किसमें? मिरर में। और अपवर्तित किरणों से प्रकाश प्रतिबिंब का निर्माण होता है लेंस में। लेंस में आर पार चली जाती है। हम 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन में ये मान करके चल रहा हूं कि आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो ये हो जाता है अभिलंब। कौन हो जाता है ये? अभिलंब। नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आई आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन आपको आती है परावर्तन की डेफिनेशन, बिल्कुल ही आसान डेफिनेशन है। जिसको ये नहीं आती है उसको फिर बहुत कुछ नहीं आता होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? ये परावर्तन के नियम दोनों आने चाहिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये सब एक ही तल में पाए जाते हैं। अब ये परावर्तित प्रकाश की किरणें क्या बनाएंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। अपवर्तन भी आपको आना चाहिए, उसको आगे पढ़ेंगे। किसमें? आवर्ती नहीं बदलती इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? आवर्ती नहीं बदलती है, आवर्ती केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। आगे देखो, अब इसके अंदर एक लाइन, अब एक लाइन देखो इसके अंदर। अब आपको ये पता होना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा भाई? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण मैंने यहां क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मैं रेज निकालता हूं। एक प्रकाश की किरण यदि इसके ऐसे निकाल देते हैं, देखो एक ऐसे, एक प्रकाश की किरण मैं ऐसे निकाल देता हूं, यहां टकराती आकर, और जहां टकराएगी वहां क्या बना दिया? एक अभिलंब। अब ये जैसे ऐसे टकराई, टकरा कर ऐसे चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण मैं इसी ऑब्जेक्ट से यहां ले आता हूं, यहां टकराएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, परावर्तित प्रकाश की किरणें तो एक दूसरे को आगे जाकर फैल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? इसलिए प्रतिबिंब किधर बनाएंगे? पीछे की ओर। हम इनको ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आगे की ओर, और इधर ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहां क्या बनेगी? इमेज। ध्यान रखना। तो जब ऐसे एक्सटेंड करके बनाते हैं ना इमेज को, तो वो कैसी इमेज बोली जाती है? जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और केवल जब काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं काटती हैं, तो वो आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा नहीं होता रे। कैसा होता है? सीधा होता है। ध्यान रखना। पोजीशन जितनी डिस्टेंस पर, अब डायग्राम में तो देखने को लग रहा होगा कि पास में बन गया, लेकिन जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है ना, उतनी डिस्टेंस पर क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इमेज कहां बनेगी? आभासी इमेज बनती है, और ऐसा बोलते हैं कि दर्पण के पीछे की ओर उतनी डिस्टेंस पर बनती है जिस डिस्टेंस पर कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया इससे। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के डायग्राम बनते हैं। आप चाहते तो एक रे यहां से भी निकाल देते सीधी। ठीक है, अब पहले इस प्रश्न का जवाब दो आप। ये समतल सतह है, इस समतल सतह पर एक प्रकाश की किरण बिल्कुल ऐसे लंबवत आकर के टकराई, बताओ किधर जाएगी? कहां जाएगी वापस? कितने डिग्री कोण पर टकराई है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 90 डिग्री है। 0 डिग्री। अरे भले आदमियों, अभिलंब से कोण पता किया जाता है। इसका अभिलंब यही है जिस दिशा में कोण आ रही है किरण। तो इन दोनों लाइनों के बीच में आई का मान कितना होगा? 0। और परावर्तन का नियम पता है आपको? आई बराबर कौन होता है? आर। तो आर भी कितना होगा? 0। तो जिस कोण पर आई उसी कोण पर जाना है, तो जिधर से आई उधर ही, तो ऐसे चली जाएगी। याद रखना आप। समझ में आया? यदि कोई 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो वो 0 डिग्री कोण पर ही रिटर्न करेगी, तो उसी लाइन में या उसी पाथ में वापस चली जाएगी। और एंगल हमेशा किससे बनाए जाते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब अभिलंब के साथ। ये ध्यान रखना। ये हो गया कौन? परावर्तन। और ये किससे प्रतिबिंब का निर्माण? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बाद में किससे निर्माण किया जाते हैं? पहले कुछ नियम है देखो। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। वो मैंने आपको बता दिया। जब वास्तविक लाइनें काटेंगी तो वास्तविक, और केवल ऐसे एक्सटेंड की हुई या फिर आभासी ही लाइन काटेंगी तो वो आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
सीधा, और बाकी कैसा बनेगा वो दूसरा वाला उल्टा। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण का ना, गोलीय दर्पण की कुछ कंडीशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए। गोलीय दर्पण में ये चीजें देखो, इसको क्या बोलते हैं, पोल, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी फोकस से चली जाएगी। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो टकराकर, फोकस नहीं सॉरी सी से आती, सी का मतलब वक्रता केंद्र से। और यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से आती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधी पोल पे टकराती है तो जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर चले जाएगी। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको इमेज बनाने के काम में आते हैं। अब आप सबसे पहले इसमें क्या बनाओगे, इमेज बनाओगे। इमेज के अंदर सबसे पहली इमेज बनती है कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण के लिए इमेज बनाओगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जो लाइट आएगी वो किधर से जाएगी, फोकस से। तो फोकस पर बिंदु साइज का क्या बनता है, इमेज बनती है। रियल है कि ये क्या मतलब इमेजिनरी है या वर्चुअल है, वास्तविक इमेज बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट साइज की इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं इसको, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा ये कहां पर बनती है, एफ पर बनती है। तीसरा ये रियल बनती है, और रियल है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनती है। समझ में आ रही बात। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना है। अब इसके बाद में कहां आ जाएंगे आप, अब देखो इसमें एम भी हम निकालेंगे, आगे निकालेंगे। चिन्ह परिपाटी भी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, है ना। चिन्ह परिपाटी ये रहने दो यहां, मैं पहले चिन्ह परिपाटी, रिवीजन चल रहा है इधर देखो। रिवीजन में क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे हम। लाइट इधर से आएगी ना, और आप पोल से विपरीत दिशा में जाओगे तो नेगेटिव साइन लोगे। सारी डिस्टेंस किधर से मानी जाएंगी, पोल से। पोल से जब आप ऐसे जाओगे और आपको लाइट सामने से आती हुई नजर आती है तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, और यदि आप लाइट के डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे। ये चिन्ह परिपाटी हो गई, साइन कन्वेंशन जिसको कहते हैं। ये यू के लिए भी लगेगा, ये वी के लिए भी लगेगा, ये एफ के लिए भी लगेगा, तीनों के लिए लगेगा। यू कौन होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बिंब की डिस्टेंस कहां से, पोल से। वी कौन होता है, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, पोल से। एफ कौन होती है, फोकस दूरी। छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर की हाइट पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की ओर की हाइट नेगेटिव लेते हैं। ये आपको मैग्निफिकेशन निकालने के काम आएगा। ये मैंने चिन्ह परिपाटी आपको बता दी है। अब आप मेरे को ये बताओगे इस वाले केस में v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। इस वाले केस में v की वैल्यू कैसी होगी, v की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पोल हो गया और ये कौन हो गई, v। ठीक है, तो v की जो यहां से चलोगे इधर आओगे, आप लाइट की विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ में आ रहा है। अभी बताया था, अभी ही प्रश्न पूछा है, अभी ही नहीं हो रहा है। देखो, अरे समझ में आ रही की बात, ये आपको ध्यान रखना है। इधर से लाइट आएगी, ऐसे चलेगी ये, और सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो ना, तो ये साइन कैसा लोगे, नेगेटिव। ध्यान रखना इसको ये। और नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ अब आप। इसके बाद में ये कौन से दर्पण के लिए बना रहे हैं, हाँ ये प्रतिबिंब बन रहे हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं भाई, याद रखने। अपने पास ये होता है एफ, ये होता है सी। अब आप इन्फिनिटी और किसके बीच में ले आते हो, सी के बीच में कहीं पर। एक लाइन ऑलवेज पैरेलल पास करिए आप। जो पैरेलल लाइट जाएगी वो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो एक लाइन लेकर के आ रहे हो वो किधर से ले आओ, फोकस से। और ये यहां ला करके कट जाएगी। तो जहां ये कट रही है वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। समझ में आया। तो सबसे पहली बात ये हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज। तो तीन चीजें पूछी जाएंगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, किस किस के बीच में बनता है, एफ और सी के बीच में। ये सी है, ये एफ है देखो, और ये इमेज। ठीक है, एफ और किसके बीच में बनता है, सी के बीच में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। ध्यान रखना, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसका हेड ऊपर की तरफ है, इसका हेड नीचे की तरफ है। हमने दो रेज हेड से निकाली है, तो जहां दोनों काटेंगे वो हेड बनेगा। और हेड बन रहा है तो हेड किधर आ रहा है, नीचे की ओर। सिंपल बातें हैं ये कंडीशन। अब आप इसी के अंदर नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि लेंस मेकर सूत्र जितना इंपॉर्टेंट है नहीं है, TIR जितना इंपॉर्टेंट है नहीं है ये।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अब 0 से चल रहे हैं तो कुछ चीजें अपने को पढ़नी पड़ेंगी। ये एफ है और ये कौन है, सी है। अगर ऑब्जेक्ट को सीधा सी पे रख देते हो तो वही 2 रेज, अपने को मिनिमम कितनी रेज चाहिए इमेज को लोकेट करने के लिए, 2, है ना। इमेज बनेगी कहाँ इसका पता करने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज निकालो, इसमें एक पैरेलल ले आओ, पैरेलल ला करके फोकस से गुजार दो, ठीक है, और एक को फोकस से ले आओ। जब आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे ना तो ये यहां आ जाएगी, यहां बड़ी कैसे बनेगी, सेम साइज बनेगी। जब सी पर आप का ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेम साइज, सेम साइज की इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। रियल के बाद में कैसी बनेगी, रियल होती है तो कैसी होती है, उल्टी। और पोजीशन कहां, सी पर। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ध्यान रखना। ये तीसरी कंडीशन हो जाती है। अब ऐसे नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, आप सी के अंदर एंटर करो। एक चीज याद रखना, देखो देखो जैसे जैसे पोल की तरफ आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है। बस ये थोड़ा सा याद रखना, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, इमेज उधर जा रही है। अब आप तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या बनाओगे, जब ये इमेज कहां पर होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये एफ हो गया और ये कौन हो गया, सी। यहां पर कहीं ड्रॉ करोगे, ये पैरेलल लाइट आएगी ऐसे, और एक लाइन कौन सी पास करोगे, और एक लाइन किधर से पास करोगे, पोल से कर दो, इधर से कर दो, फोकस से एक लाइट पास करो, ठीक है। एक लाइट पैरेलल ले आओ, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास कर दो, एक लाइट फोकस से ही ले आओ, यहां से टकराओ, समांतर कर दो, समांतर करते यहां कटेंगी, सी के उधर इमेज बनेगी, सी और अनंत के बीच में। साइज बताओ आप, बड़ा, ध्यान रखना सी के बाद साइज क्या होने लग जाता है, बड़ा होने, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप सीधा किस पर आ जाओ, फोकस पर। फोकस पर अभी यदि आप आओगे तो ये इमेज बनेगी यहां पर, देखो ये फोकस है, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे देखो कैसे बनाते हैं, ये लाइट ऐसे आएगी। चलो एक काम करो आप, है ना, इसको ऐसे भी, चलो ये भी ठीक है, इधर से पास कर दो। पैरेलल लाइट जो आती है वो किधर से जाती है, फोकस से, और एक लाइट है जो आप इस पे डालो, ऐसा लगना चाहिए कि ये किधर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से ऐसे टकराएगी, और ऐसे टकराने के बाद इधर से जाएगी, और ये जाके इधर से रही है, सी से। सी से आने वाली लाइट जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही लार्जर साइज बनेगा ये कहीं, ठीक है, समझ में आया। इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, रियल बनती है, और उल्टी बनती है। तीसरी कंडीशन आपका, आप किधर आ जाओगे, किसके आगे आ जाओगे, किसके और किसके बीच में, फोकस और किसके बीच में, पोल के बीच में। ये आप कर दो फोकस, और ये क्या बना दो, पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट। कैसे ड्रॉ करोगे, और ये कौन है, ये जितने डिस्टेंस ये रखी उतनी डिस्टेंस पे सी बना लो। कैसे बनाओगे इसको, एक प्रकाश की किरण आप यहां डालो पोल पे, तो जितने डिग्री एंगल पे आई है उतने डिग्री पे इसको नीचे पास करो। एक प्रकाश की किरण आपको कहां डालनी है, सी पर, ऐसा लगना चाहिए कि किधर से आ रही है, सी से। तो ये आगे डाइवर्ज होती जाती है, तो आगे की इमेज बनेगी नहीं। तो ये कैसे करोगे, इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाओगे, और ये लाइट भी ऐसे पीछे की ओर बढ़ेगी ऐसे। यहां एक प्रतिबिंब, ध्यान रखना कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक। और दर्पण के किधर बनता है, पीछे की ओर। ये कंडीशन हो गई लास्ट, ये सारी इसमें 6 कंडीशन हो गई है। कितनी कंडीशन हो गई, 6, याद रखना। अब एक इसमें आ जाता है कौन सा वाला, उत्तल। उत्तल में 2 केसेस बनते हैं आपको याद रखने। उत्तल के अंदर, अब ये दर्पण मेरे को उत्तल बनाना, पॉलिश किधर करूं, इनसाइड पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल। इधर से एक लाइन ऐसे बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, इधर कहीं ऑब्जेक्ट किधर आएगा इसमें, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, ऑब्जेक्ट आएगा लेफ्ट साइड में, तो यहां कहीं भी आप रख दीजिए। ये कौन है, पोल, ये कौन है, एफ, ये कौन है, सी। अब आप क्या करोगे, यहां से एक लाइट लेकर के आओ ऐसा, ठीक है, क्लियर है क्या। ये मैंने कहां रखी है, इन्फिनिटी और किसके बीच में, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में रखी है मैंने, है ना। और एक इन्फिनिटी पे होगी, अब एक ये फोकस से जाएगी। अब ये लाइट कैसी जानी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि किधर से जा रही है,
फोकस से, लेकिन अंदर एंटर थोड़ी ना करेगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट का क्या करोगे, दूसरी लाइट फोकस पे डाल दो सीधा, सॉरी पोल पे डाल दो, पोल पे एक लाइट ऐसे डालो, ऐसे चली जाएगी नीचे। ठीक है, अब ये नीचे चली गई तो ये लाइट और ये लाइट कब मिलेंगी एक दूसरे से, तो रियल इमेज बनने का कोई सवाल, तो वर्चुअल बनेंगी, तो वर्चुअल बनेंगी तो किधर एक्सटेंड करोगे, ऊपर की ओर एक्सटेंड करते, ये दोनों यहाँ कट गई, कटती यहाँ क्या बनेगी इमेज। ये अगर ए है ये बी है तो ये ए डैश बी डैश, छोटी इमेज बनती है तो सीधी बनती, छोटी इमेज बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल यानी आभासी बनेगी। ध्यान रखना पोजीशन पी एंड एफ के बीच में बनेगी, ये कंडीशन हो गई। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सारी लाइटें कहाँ मिलेंगी, फोकस पे, और इमेज भी कहाँ बनेगी, फोकस, अंदर एंटर करेंगी नहीं, ध्यान रखना है ना। अरे ध्यान रखना ये डॉटेड लाइन है, क्योंकि मिरर के अंदर लाइट थोड़ी ना जाएगी, टकरा कर ये लाइट ऐसे आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी ये ऐसे, तो ये कहाँ जाती हुई मिलेगी, फोकस की तरफ। ये इमेज फॉर्मेशन हो गया इसका। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, दर्पण समीकरण आपको आना चाहिए। एक एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, एफ बराबर क्या होता है r/2, ये आपको याद रखना। वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो फोकस दूरी के बराबर होता है। अब चिन्ह परिपाटियां आपने पढ़ ली, तो आप फोकस दूरी की वैल्यू बताओ, किसके लिए नेगेटिव होती है, किसके लिए पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण के लिए क्या होती है, नेगेटिव, और उत्तल के लिए क्या होती है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी बता रही है ऐसा। कैसे पता किया, ये देखो लाइन ऐसे, और ये कौन है, पोल, और ये फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। एफ और पी के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब आप देखो, ये अगर अवतल दर्पण है तो इसमें ऑब्जेक्ट किधर होगा, राइट या लेफ्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट यदि इधर होगा तो इधर से लाइट आएगी, तो आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या आता है, नेगेटिव। उत्तल में इसका ऑपोजिट हो जाता है, तो वो क्या आता है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, तो ये याद रखेंगे हमेशा कि अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव। यू की वैल्यू जनरली नेगेटिव होती है। इसके लिए देखो ये डिस्टेंस क्या है, यू। अब ये आप यहां से पता करोगे तो इधर जाओगे ना यू के लिए, तो लाइट सामने से आ रही है तो यू की वैल्यू नेगेटिव, और इसकी इमेज बनेगी तो उसके लिए भी वी नेगेटिव। ध्यान रख, क्योंकि इधर ही बनेगी ना वो, अगर ये मतलब फोकस के उधर है तो। ठीक है, एक केस जो लास्ट है 6th केस था, उसके लिए v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, दूसरी साइड आएगी, u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव। ये ध्यान रखना अपने को। ये चिन्ह परिपाटी हो गई, और इसका डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद कर लेंगे आप, देखो है ना कैसे करते हैं इसका डेरिवेशन। f बराबर r/2 वाला कैसे आता है बताओ। एक प्रकाश की किरण अनंत से डालते हैं ऐसे, और ये अनंत से आएगी तो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी, और ये कौन होता है, टी, टी यानी वक्रता केंद्र। अब ये एंगल आई, ये एंगल आर, और ये आई है तो ये भी आई है। इसको पी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। एम और पी को हम धीरे धीरे ये सिद्ध करेंगे कि एम और पी बहुत पास में, तो पी सी बराबर क्या होगा, सॉरी पी एफ है ये ना, फोकस है ना, तो पी एफ बराबर क्या होगा, एम एफ। ये लाइन आएगी, और ये सिद्ध करोगे कि इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज सिद्ध करोगे, समद्विबाहु त्रिभुज। एंगल आई बराबर आर होता है, तो इसके तो आमने सामने के कोण ही बराबर हो गए, और एंगल आर बराबर तो ये लाइन बराबर ये लाइन, ये दोनों बराबर सिद्ध करोगे, और ये लाइन बराबर ये लाइन सिद्ध करोगे। क्लियर है, तो फिर आप लिखोगे, देखो पीसी बराबर लिखोगे आप, पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। अब एफ सी का तो आपको पता ही है कौन है। अब एफ सी और एम एफ दोनों बराबर हैं, और एम एफ फिर पी एफ के बराबर है, तो एफ सी को किसके बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ध्यान रखना। तो एफ सी बराबर एफ एम, तो इस एफ सी की जगह कर दो एफ एम, और एफ एम बराबर पी एफ, इसकी जगह कर दो पी एफ, तो ये पी एफ पहले से था, तो पीसी बराबर आ जाएगा 2pf। अब पीसी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं आर, वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर 2pf, और पी और एफ की वैल्यू होती है छोटा, एफ बराबर r/2। सिंपल सा डेरिवेशन है, एक समझ में आ रही बात। अब आ जाती है कौन सी इक्वेशन, मिरर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन में क्या करते हैं, सिंपल सा डायग्राम बनाना है कुछ इस तरह का,
अपने को फॉर्मूला पता है मिरर इक्वेशन का, अपने को ये डेराइव करना है 1/v 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक ही बात है, ये u है, ये कौन है v। ध्यान रखना करोगे कैसे, यहां पर पोल लोगे और ये कहीं फोकस डिनोट करो, ये कहीं c डिनोट करो, और इसके बाद में यहां कहीं क्या रखो, एक ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब नहीं है ये ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल एक लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, किधर से गुजरेगी, फोकस से जाएगी, क्लियर है। एक लाइट अपने को किधर से पास करनी है, एक लाइट आप यहां से डालोगे पोल से, ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, एक ही लाइट ऐसे जाएगी, और एक लाइट आप इधर से पास करोगे बीच से। समझ में आई बात, नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आप इसमें कहां बनी, ये कौन बनी इमेज, ध्यान रखना, ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है ए डैश, ये कौन है बी डैश, ध्यान रखना इसको। अब आपको त्रिभुज इसमें लगना चाहिए। देखो ये डिस्टेंस बताओ आप मेरे को सबसे पहले, जहां तक इमेज होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, जहां ऑब्जेक्ट होता है ये डिस्टेंस क्या होती है, u, और ये कौन है यहां से यहां तक f है ना, ध्यान रखना छोटा f है ये। अब सारी इमेज अब करना क्या है, अपने को 4 त्रिभुज सेलेक्ट करने, चार त्रिभुजों के अंदर समरूप सिद्ध करना है और उनकी भुजाओं का अनुपात लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे, 2 त्रिभुज ले लो, कौन कौन से, देखो एक तो ये ले लो, एक तो ये त्रिभुज, एक ये और एक ये, त्रिभुजों का नाम लिखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा ए बी सी में, ये ठीक है, इसको हटा लेना। अब क्या लिखोगे, ये एंगल बराबर ये एंगल और ये शीर्षा भूमिक कोण, 2 कोण बराबर होते ही समरूप त्रिभुज बोलेंगे। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का क्या लिखा जा सकता है, अनुपात। तो अनुपात लिखूंगा मैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, और इसको बराबर कर दो, देखो ये वाली भुजा बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, क्या दिक्कत आ रही है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, उल्टा रेशो उल्टा कर लेना, फिर क्या दिक्कत आ रही, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी, तो ए डैश बी डैश में ये वाली डिस्टेंस लिखोगे, अब तो यहां लिखोगे बी डैश सी और नीचे लिखोगे बी सी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इस इक्वेशन को हम दूसरी इक्वेशन के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब दूसरा डायग्राम कहां से लाओगे, ये त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, है ना, ये मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं इसको, ये अपने को ध्यान में रखना, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं अब, एक तो ये और एक ये, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, ये एंगल बताओ 90, एक कोण बराबर हो गया एंगल आई बराबर एंगल आर, ये परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होते ये भी समरूप हो, समरूप होते, देखो अब लिखोगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये, और ये वाली डिस्टेंस पी बी डैश, नहीं सॉरी ये देखो पहले, कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ए डैश बी डैश में किसका भाग दे दो, ए बी का, ए डैश बी डैश में ए बी का भाग दे दो, और अब इसके आगे लिखो, देखो ए डैश बी डैश वाला त्रिभुज वाले की पहली लेंथ पी बी डैश, तो यहां लिखोगे पी बी डैश अपॉन ये क्या लिखोगे पी बी। बस अब इन दोनों क्या करना, बराबर करना, बराबर करने के बाद में एक भी लेंथ आपको यू वी और एफ के अलावा किसी में भी नहीं चाहिए, वो सारी उसी में होनी चाहिए। अब इनको कन्वर्ट करोगे धीरे धीरे, आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब सिंपल सी बात यह है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं 4 लाइनें लिखूंगा और ये अपने को पता होनी चाहिए। अब करना क्या है, देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, पी बी डैश बराबर पी बी, और ये किसके बराबर करोगे, बी डैश सी अपॉन बी सी। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये सारी वैल्यूज आपको किसके रूप में लिखनी है, यू और वी के। पी डैश बी डैश को बदलने की जरूरत है क्या, पी डैश थोड़ी है, पी बी डैश है ना, हटाना है इसको, हटा दो, ये कौन है बताओ भाई, पी बी डैश को बदलने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि वो वी के रूप में है। और पी बी को बदलने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि वो यू के रूप में। पी डैश बी डैश सी को बदलने की जरूरत है, अब बी डैश सी को बदल रहा हूं मैं, देखो बी डैश सी, अब ये करोगे पी सी माइनस पी बी डैश, तो यहां लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश बटे बी सी को बदलने की जरूरत है,
BC को बदलने की जरूरत है, तो कैसे करो, ये BC यहां तक, ठीक है, तो इसको लिखोगे PB माइनस PC, तो यहां लिखोगे PB माइनस PC। अब इन सब की वैल्यूज विद साइन रखोगे आप चिन्ह के साथ, PB डैश की वैल्यू रखना जगह चिन्ह के साथ माइनस का V, ठीक है, ये क्या लिखोगे माइनस का V, ठीक है, ये क्या लिखोगे माइनस का U, ये क्या लिखोगे माइनस का R, ये क्या लिखोगे PB डैश माइनस का V, ये क्या लिखोगे PB माइनस का U, ये क्या लिखोगे माइनस का R, ये सब साइन के साथ पे पुट करना है। अब एक बार जरा इसको पुट करो, ये देखो माइनस का V माइनस का U बराबर, इधर देखो ये माइनस का R और माइनस प्लस, तो ये माइनस का R प्लस का V और बटे में आ जाएगा माइनस का U और ये माइनस और माइनस प्लस का R, ठीक है, R बराबर 2F। मैं यहीं से रिप्लेस कर देता हूं R बराबर 2F को, समझ में आ रहा है क्या? इसको हटाओ और इस R की जगह क्या रखो 2F, ध्यान रखना इसको, यहां लिखेंगे 2F, यहां लिखेंगे 2F, और अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको वज्र गुणा करो और 2VF से दोनों साइड डिवाइड कर दो, हाँ 2UVF। कैसे करोगे, अब इसमें आगे एक लाइन बच गई, बस मल्टीप्लाई करो, देखो V को U से को मल्टीप्लाई करो, माइनस का UV प्लस में 2VF बराबर ये माइनस का 2UF और ये लिखेंगे प्लस का U और V। अब दोनों साइड UV, चलो जोड़ लो, एक ही बात है, कौन कौन से को जोड़ो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, 2VF प्लस 2UF बराबर 2UV, ये भी ठीक है, दो कैंसिल आउट हो रहा है, और अब UVF का भाग दे दो, इसमें UVF का भाग दोगे तो नीचे बचेगा 1/U, VF कट गया, प्लस इसमें UF कट जाएगा, V बचेगा 1/V और इसमें F बचेगा 1/F। यही कौन सी इक्वेशन, दर्पण समीकरण, सिंपल डेरिवेशन है। नहीं आई बात समझ में? अब कई तरीके हैं इसको करने के, आपको जो छोटा लगे वो कर लेना। कई बार ऐसा कहते हैं कि इससे छोटे तरीके भी होते हैं, तरीके बहुत होते हैं, समझ में आ रही बात? आप चाहो तो कोई दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करके भी इसको सिद्ध कर सकते हो। ये बात हो गई मिरर इक्वेशन की। मिरर इक्वेशन के बाद में आता है क्या, मिरर इक्वेशन के बाद में क्या आता है, बाकी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है सर।